आज गजब की बात करेंगे, सचमुच चीतों के दर्शन शिखर जी पे करेंगे। शेर की दहाड़ सुनते सुनते किसी की पैंट गिरी ना हो वह दिखाएंगे। बात करेंगे विश्वास करते हुए सादर जयजत। पहले इस पोस्टर को देखते हैं। वन विभाग गिरिडीह के अंदर यानी मधुमध वंदना करते हैं, आप ऊपर चलते हैं तो आपको इस तरह के दिखते हैं। वन्य प्राणियों की रक्षा करें और साथ में चीते की फोटो। बस यहीं पर हमारे जैसे सामने चीता घूमने लगा। पिछले लगभग 35 सालों से जा रहे हैं और साल में 1-2 बार, कम से कम 3 बार तक जाते हैं। हमने कभी ऐसे जानवर नहीं देखे, पर हाथ कंगन को आरसी किया, चीते देखने वालों के सामने फारसी किया। आज वही दिखाते हैं कि वास्तव में यहाँ पर शेर भी चीते भी, तभी तो ये पोस्टर लगे भी। हाँ, बात तब की कर रहे हैं जब यहाँ पर सड़क नहीं थी हमारी, जैसे हम इस पर आराम से चलते हैं, हम धूली से चलते हैं, साफ कहते हैं, नहीं चल पाते हैं, ऑपरेशन हुआ है। पर हाँ, आज ऐसे रास्ता नहीं था। जिस तरह देख रहे हैं ना, ये पगडंडियां कहाँ से मिलके कहाँ जाना पड़ता था, कुछ इसी जंगलों से घूम के कोई ऊपर वंदना कर नहीं जाता था। 1990, 95, 94 तक हमारे पिताश्री भी वो पहली बार सर्व प्रतिमा लेके गए थे मस्तक पर, तब भी ऐसे ही था। तो क्या उसके वातावरण था, यह संयोग था कि जिनसे हम मिलने जा रहे थे उन्होंने उन चीतों शेरों को देखा है। आइए पहुंचते उन्हीं के पास, उन्हीं के चरणों में वंदन करते हुए। आरिका सुरत्न माता जी, आचार्य श्री धर्मसागर जी के आज 5 शिष्य बचे हैं, 2 आचार्य और 3 आरिकाएं। और उनमें से जिनके 51 चतुर्मास हो गए हैं, सुरत्न माता जी बार बार दर्शन करते रहे। पर यह संयोग पहली बार था कि पिछले 37 साल से समीर शिखर जी में 300 से ऊपर वंदनाएं कर चुकी हैं। गजब की बात, जिसमें से लगभग 100 दिन ऊपर रही। कहती है आज तक पर्वत पर सोई नहीं हूं, हमेशा जाप करती हूं और सुबह वंदना करें। हैरानगी होती है सुनकर, कहती कभी नहीं सोई ऊपर। और वहां पर आज भी देवता आते हैं। आचार्य जी प्रसन्न। अब फिर एक बात की प्रमाणिक मिल गई कि देवताओं के वाद्य ऐसे बजते हैं जैसे हमारे साथ ही बज रहे हैं, कोई दिखाई नहीं था, पर ऐसी चौंधिया रोशनी आती है जैसे सूरज दोपहर को 12 बजे दमकता है, ऐसे रात को कहीं से रोशनी इसी तरह पहाड़ पर चमकती है। हैरानगी होती है। संतों की वाणी जब निकलती है सचमुच लगता है कुछ है। 17 वंदनाएं वह 51 किलोमीटर की कर चुकी हैं और 300 शिखर जी की उन्होंने अपनी हाथ से, कहती है मेरे सामने से चीते गुजरते हैं, शेर की दहाड़ सामने निकलती है, लोग पेड़ों पर चढ़ जाते थे। शांतिनाथ जी का मोक्ष करने के दिन के घटने की कई घटनाएं सुनी, सीधा उन्हीं के मुख से सुनते हैं बैक टू बैक। वैसे उनके ना आज हालत देखेंगे, पैर पूरा पकोड़ा हो गया। हमने नजर पूछी, माता जी ये क्या हो गया? कहती कुछ नहीं है, चिंता मत करो, पूरी बात बेपाक आरिका श्री सुरत्न माई से सुनिएगा अगले 4 मिनट में। हम विशुद्धि का ही विशेष लक्ष्य रखते थे जी, कि हम ऊपर गए, वहाँ पर रात को रुकते थे। हम वहाँ कभी सोते नहीं थे। रात को जब भी पहाड़ जाते थे हम पूरी रात जगते थे, जाप करते थे। डाक बंगला में रात भर जाप चलता है। हाँ, जाप करते थे। 26 वंदना हमने गौतम स्वामी के वहाँ रुक करके, जो धर्मशाला है, हाँ, सामने वाली जो है, हाँ। तो वहाँ एक एक टॉक पे सामायिक अलग अलग करते थे, जो 5-5 की टॉक है। हाँ। तो सब जगह प्रतिक्रमण अलग अलग करने का, सामायिक अलग अलग करने का, 5-5 महावीर भगवान तक। हाँ, मतलब 4 इधर हो गई और 6 इधर हो गई है। पुष्टन तक कर लिया। हाँ। पदम पूर्व की आई हो गई, बस ठीक है। पुष्पन तक नहीं जाते, उससे पहले वाली श्रेयांश नाथ जी के पास। फिर क्या है, आने में फिर बहुत रात हो जाती है ना, मतलब हर पे सामायिक इतना जाते थे। और परिणामों की भी शुद्धि ऊपर रहने से इतनी होती थी कि बिल्कुल ऐसा कभी कभी तो लगता था कि रात को 1 बजे कितना उजेला हो गया, पूरा झक हो रहा है एकदम। ये देखा हुआ? इतने वाद्यों की आवाज़ आती थी। हाँ, सब देखा है। इतनी आवाज़ आती थी, मतलब अनेक प्रकार के बाजों की ध्वनि आती थी। बहुत किस समय की बात, किस समय क्या होता है? कल 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। उससे हमें डर महसूस होता है, ये लगता है कोई अदृश्य शक्ति भी है? कुछ नहीं लगता था, बिल्कुल भी कोई डर नहीं लगता था? नहीं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं। तो ये वाद्य की आवाज क्या कोई अदृश्य शक्ति लगता है आज भी वहाँ पर मौजूद है? एक बात, क्या हमारे मन की कोई ऐसी भावना है भाई ऐसा होता होगा तो आज भी हो रहा है? क्या लगता था आपको, महसूस क्या होता था? ऐसा है, पैर पकौड़ा बना हुआ है, गोल गप्पा है, पूरा गोल हो गया हमारे। इसका मतलब कहीं ना कहीं शुगर परेशान कर रही है, थायराइड परेशान कर रही है। इस चर्या के अंदर इसको कैसे कर रही है? देखने में सूजन है, हमारे दिखने में ही सूजन है, पक्की सूजन है, इसमें कोई नहीं है। ना हमको दर्द है, ना जलन है, ना खुजली है, ना चलने में भारीपन है, पर सूजन दिखती है। पर इस सूजन से हमको कोई परेशानी नहीं है किसी प्रकार आप की। कह सकती हैं परेशानी नहीं है माता जी? नहीं, सही बोलते हैं।
नहीं, कोई परेशानी नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ने में नहीं, चढ़ने में उतरने में कहीं कोई परेशानी नहीं। किस कारण से है? अब वो बस यही है, 3 रोग हैं हमारे, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और शुगर। अब जिस भी कारण से हो। तीनों से लड़ रही हो? हाँ, वो तो हमने ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, मतलब वो अपना काम करेगा, अपना काम कर रही हूँ। हमारे शरीर में जो रोग है हम उसका कभी ध्यान नहीं देते। हाँ, डॉक्टर वैद्य को दिखाना है, दवाई लेना है, परंतु उसके ऊपर हर समय वो टेंशन पकड़ के नहीं रखते। बिल्कुल हम फ्री रहते हैं। हाँ, कोई रोग को हमें इतना मरे हो गया, अब क्या होगा, कभी हमने नहीं सोचा। कितने साल हुए शिखर जी माता जी? शिखर जी में हमारे को 37 चातुर्मास होता है। 37 चातुर्मास? 37 माता जी, मैं कहता हूँ ये 2026 चल रहा है। 1987 से आपके चातुर्मास चल रहे हैं। आपने 37 सालों में क्या परिवर्तन देखा है यहाँ के वातावरण में, यात्रियों में और कमेटियों में? वातावरण में तो बहुत परिवर्तन आया। किस तरह का? हाँ, मौसम में भी बहुत परिवर्तन। तो किस तरह का है माता जी? मौसम में देखो, यहाँ पर कभी गर्म लू नहीं चलती थी, अब वो चलने लगे। पहले नहीं चलती थी बिल्कुल। और जहाँ यहाँ पर कभी इतनी गर्मी नहीं होती थी, थोड़ी सी गर्मी हुई वो धड़ाधड़ बरसात हो जाती थी, वो अब नहीं होती है। ये शुरू में ऐसा देखा है आपने? हाँ, बिल्कुल। मतलब यहाँ लू की कोई संभावना नहीं थी? हाँ, लू नहीं चलती थी यहाँ पर। ऐसे ही तेज गर्म हो तो बारिश हो जाती थी, तुरंत बारिश हो जाती, चाहे वो जेठ का महीना हो, कुछ भी हो, चाहे कोई भी महीना हो, इतनी जल्दी बारिश आती थी। और ज़्यादा ठंडी भी यहाँ नहीं पड़ती थी और गर्मी भी नहीं पड़ती थी। फिर बदलाव क्यों हो गया? बरसात बहुत। कारण काल का परिवर्तन कह सकती है काल का। पर ये हो सकता है कि हमने अपनी वर्णाएं, जो यहाँ की पुण्य वर्णाएं हैं, उनको इतना खत्म कर दिया है हमने, कम हो गई। वो तो कारण हम लोग कम हो गई। जब कहते हैं ना, एक बूंद आपने वो डाला तो कोई बात नहीं है, जब 10 बूंद डलेगा तो असर पड़ेगा उसका। तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसी वर्णाएं आने लगी कि यहाँ का जो प्रभाव था, पुण्य था, वो हम पहाड़ जाते थे, ऐसे चीते खड़े रहते थे, हैं, तो भी हम उनके पास से निकल जाते थे, वो देखते भी नहीं थे सामने। चीते कह रही हैं? हाँ, चीते, टाइगर। हाँ, और मतलब आपके सामने की बात है? हाँ, कहानी तो बहुत सुनते हैं। की बात। और हमारे शेर की दहाड़ तो इतनी, एक बार हमारे यहीं रहने वाले ऊपर चौगले जी हैं, शैलेश है, शांतिनाथ का मोक्ष कल्याणक था। तो हमने इन लोगों को कहा लड्डू लेके आना, हम रात को तुमको शांतिनाथ चौक पे मिलेंगे। ठीक है। तो ये लोग चढ़ गए। अब शेर की इतनी तेज दहाड़ थी कि ऐसा लगता था कि यहीं दहाड़ रहा है खड़े होकर के। बहुत तेज दहाड़ थी, पूरा पर्वत हिल रहा था उस समय। तो वैसे में अब ये लोग तो आए तो इन्होंने सब रास्ते में ही सामग्री का थैली सब छोड़ करके पेड़ों पे चढ़ गए, कहीं फिर आए पहुँचे तो एकदम इतने हाँफते पहुँचे। मैंने क्या हुआ तुम लोगों को, ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? बोले माता जी ऐसा लग रहा है कि शेर यहीं दहाड़ रहा है, हम तो सब रास्ते में छोड़ के आ गए, कुछ नहीं लाए। और चीतों को आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा है। कुछ नहीं कहते, कोई परेशान नहीं किया? कुछ नहीं। एक जंगली सुअर, सफेद जग, इतना माथा। हम चंदा प्रभु से आ रहे थे और वो थोड़ी जंगल में ना आहट आ रही थी गड़बड़ की। तो हमने कहा, हमारे साथ हम आए थे, हमने कहा रुको, कोई आ रहा उधर। तो फिर एक चीता निकला, फिर एक सुअर निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला। तब फिर जंगल की आवाज़ बंद हो गई। तो हमने कहा कि अब चलो। अच्छा। और 7, साढ़े 7 बजे की बात थी, दिन की, सुबह की। हाँ, और सांप और खरगोश है तो बहुत बार सामने। पहली बार देखा, कोई बात नहीं, जब दूसरी बार जाना डर नहीं लगा माता जी? हमको डर बिल्कुल नहीं लगता था पहाड़ पे। कौन सा ताकत थी जो आपको डर नहीं लगाने दे रही थी? आज तो माता जी अंधेरे में जाते तो हमें डर जाता है। अबे तो हम तो ये कहते हैं कि भाई 10 लाख यंत्रों का अधिपति प्रभु महाबल नाम का है। हाँ। जो पूरा समय शिखर 12 योजन का है, 96 मील है, 96 मील है, बिल्कुल 144 किलोमीटर है। तो हम तो यही समझते हैं कि भाई वो सब देव लोग आते हैं दर्शन करने को, वही सबकी रक्षा करते हैं। पहले तो रात को 12 बजे जाते थे सब। हाँ, बिल्कुल। हाँ, फिर बाद में 2 बजे जाने लगे। और अभी मोक्ष सप्तमी में अभी भी पूरी रात जाते हैं। शाम का भोजन किया और ऊपर चढ़ जाते हैं। पूरी रात जाते हैं 2-3 दिन तो किसी को कुछ नहीं, सब अपना अच्छे से। अभी इसकी 20 टॉप की 20 कहानियां हैं। अब दूसरी अविश्वसनीय बात करते हैं, आपसे चोपड़ा कुंड के दृश्य देख रहे हैं। बस यहीं पर हमने पहली बार नजर लगाई थी, टकटकी करके हैरानगी पाई थी। एक सुन चुके हैं, दूसरा आपको दिखा रहे हैं। अनबिलीवेबल, अनफॉरगेटेबल, असंभव, अविश्वसनीय। हमने जब गंदर नाले पे उसने डोरी रोकी थी तो हमने देखा कि हमारे साथ एक कुत्ता बैठा हुआ है। अंधेरा था, कोई फोटो का मतलब नहीं था।
लेकिन साथ साथ चलता जा रहा था और पहली बार हमने देखा कि वह तो हमारे साथ चोपड़ा कुंड पर आ गया था। हम ऊपर गए और वह नीचे हमारी डोली के पास बैठा हुआ था। विश्वास नहीं होता। इसके बाद हमारा मन हुआ कि कहां तक हम आ जाता है, क्योंकि एक बार 3 साल पहले हमें एक मुंबई के भाई ने बताया था कि एक कुत्ता उनके साथ 24 टोक गया, पर उन्होंने हमें केवल 2 चित्र भेजे थे। इसलिए हमें याद था कि देखते हैं ये हमें यहीं तक चलता है या गंधर्व नाले से लेकर चोपड़ा कुंड आया है, तो क्या अब ये गौतमगढ़ तक जाएगा। चोपड़ा कुंड से लेकर गौतमगढ़ तक टॉप पे चढ़े, हम बाहर ही बैठ गया, शायद लौटने की तैयारी में हो। अब हमारा ध्यान आगे चढ़ाएं, पूजा करें, और जब बाहर आए तो देखे वह हमारी कोठी के पास खड़ा पूछ हिला रहा है। न जान न पहचान, साथ में लग गया मेहमान। विश्वास नहीं होता था क्या अब यह उस रास्ते जा पाएगा जहां पे जाते नॉर्मली देखा नहीं किसी को। बहुत और धर्म से, कुंतुना से, नमीना से, अरेना से, मलिना से होते हुए श्यास न टॉप पे पहुंचे। भीड़ ज्यादा थी लेकिन वह सकपा के साथ में अपराधा दीदी हमारी बहन साथ थी। हम साथ थे, लेकिन लग रहा था कि आज हम आगे नहीं, वह हमसे आगे चलकर हमें रास्ता दिखा रहा है। 50 बार वंदना कर चुके, पर आज देख के हैरान हो रहे थे। श्यास ना टोके ये दर्शन कर रहे हैं। जब लोग किसी को नहीं टोक रहा, किसी को नहीं भोंक रहा, उसे तो अपनी परवाह थी कि कैसे हमें आगे लेके जाना है। विश्वास नहीं होता ना, अभी देखते रहिए। यहाँ से पदमपुर से होते हुए से पहले एक बड़ी चढ़ाई जाती है। कहाँ की टिकाती है? पुष्पवंत भगवान जी की टोंकी। यहाँ अच्छे थक जाते हैं और कई लोग चढ़ नहीं पाते हैं। वह हमसे आगे कूदता फांदता जा रहा था और उसके कुछ चित्र हमने डोली में बैठे बैठे कैद कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। नजर है किस्मत, क्योंकि आप में से कई साक्षात विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ नजर आए दिखा रहे हैं। असंभव को संभव कर रहा था। एक कुत्ता हमारे साथ वंदना कर रहा था। अब पुष्पगंज से पदमपुर से मुंसो करते हुए अब 1 किलोमीटर अलग रास्ता था। पहाड़ों से गुजरते हुए चंद्रपुर के पूर्व दिशा में था। कोई नहीं जा सकता, आधे हम यात्री जाते, पर वह हमारे आगे आगे चल रहा था। चंदा प्रभुदास बैठ गया था, किस्मत है कैमरे में कैद हो गया था। देख रहे हैं आप, जब तक हम 15-20 मिनट ऊपर रहे वह हिला नहीं था। हम हैरान थे, क्योंकि जब हम आए तो हमारी डोली के पास बैठा इंतजार कर रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हमारे साथ ही चलेगा, क्या वापसी हमारे साथ ही होगी। संभव नहीं लग रहा था, पर यह तो कुत्ता कुछ और दिख रहा था। और फिर चलते हैं 1 किलोमीटर और चलते चलते आदिनाथ टॉप पर पहुंचे। यानी हमने सिर्फ कोशिश की, जहां जहां ऊंची टॉप थी वहीं से उसको कैद किया, और यहाँ पर भी जैसे हम आदिनाथ टॉप पर चढ़े यह साइड में जाके बैठ गया। हमने ऊपर से टॉप से एक चित्र खींचा तो हमने सोचा शायद नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ते हुए देखा, अरे यह तो वहीं बैठा है साइड में, जैसे थक कर थकान उतार रहा था, पर नहीं, वह हमारा इंतजार कर रहा था। पड़ा हुआ था 16 टॉप के बाद जल मंदिर। जी हाँ, कहते हैं यहाँ से फिर हमें वापस गौतम जाना होता है। हमने कहा शायद ये रुक जाएगा, यहाँ पे पानी लेगा, कुछ और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर खासी खास है, कुछ न कुछ लेके पा जाएगा। पर वह हमारे बिल्कुल यहाँ पर पैरों पर बैठ गया। हम भी 2 मिनट खड़े रहे कि देखते हैं कब तक रहेगा। बेशर्म था, हमारे पैरों के साथ ही बैठकर वह भी इंतजार करने लगा। सचमुच आज कुछ ऐसा लग रहा था कि माता जी से कल जो सुना था वह कुछ आज उन्होंने शेर चीते देखे थे, हमें कुत्ते के साथ वंदना कर रहे थे। पारस टॉक से लेकर यह गंधर्व नाला जहाँ पे मिला था, उसने यहाँ आके हैरान थे, जैसे कोई पुराने रास्ते को दिखा रहा था या आगे कुछ बता रहा था कि मैं भी तुम्हारी योनि में आऊंगा। पूंछ हिला रहा था और तलवे चाट रहा था। हम हैरान थे, और फिर जाके उसने भाता घर के पास एकदम लेट गया, जैसे इंतजार करते सो गया। सोते समय में चित्र खींचे आपके पास है। हमने लगभग 11 टॉप पर उसके खींचे चित्र आपको दिखा रहे हैं। हैरान हो रहे थे, क्या एक कुत्ता भी वंदना कर सकता है? करता है। हाथ कंगन को आरसी किया। सचमुच भाता घर पर देख के हम कई चिंता मग्न थे इन दृश्यों को देखकर। कितनी अजीब बात है कि जिस चीज को आप सोच नहीं सकते, उन पशुओं के अंदर भी इतने गुण होते हैं कि जिनका किस्मत होती है आगे भगवान है, वे भी साथ यात्रा कर लेते हैं। और हम कई अनेक ऐसे जो हैं जैन कुल वाले के जो यात्रा नहीं करते गति। सोचिए, एक बार जो जाता है वह नरक और त्रियंच गति नहीं पाता है। एक बार बंदे जो कोई, ताकि नरक त्रियंच गति नहीं हुई। पर हाँ, खास बात चैत्र शुक्ल पंचमी है ना खास। चलिए वहीं चलते हैं, अजितनाथ टॉप पर दिखाते हैं, आपकी बात करते हैं वहां से आपके पास। शुक्ल पंचमी, हाँ वही दिन था जब सम्मेर ऋषिगढ़ जी से पहले हमारे तीर्थंकर सिद्धालय गए। वैसे दूसरे तीर्थंकर यह है 23वीं टूक सम्मेर ऋषिगढ़ जी के, जहाँ पर 1000 मुनिराज के साथ अजितनाथ भगवान सिद्धालय गए थे। दूसरे सबसे बड़े कद के थे, 72 लाख पूर्व आयु थी और 450 धनुष ऊंचा कद था। इसी टूक से
1,84,45,45,000 विराज भी सिद्धालय गए हुए हैं। और आपका तीर्थकाल रहा था, बहुत लंबा था, 30 लाख करोड़ सागर 3 और 90 गणर थे। और खास बात, आपके काल में विदेश क्षेत्र में 170 तीर्थंकर विराजमान थे। केवल आप ही का काल था जिसके अंदर 170 तीर्थंकर विराजमान थे। यानी विदेश क्षेत्र में 160, पंच भरत, पंच रवत, 5 170 किसी और के तीर्थकाल में नहीं हुए। ऐसे अजितनाथ भगवान जी के सिद्धवर कोट में उनके साथ 1,80,55 बचड़ों में अनार्घ पद प्राप्त है। अर्घम निपामीति स्वाहा। जय बोलिए अजितनाथ भगवान की, जय सिद्धवर कोट की, जय